I'm Shahrukh. I'm Shahrukh. दलजीत दोसांझ पे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये आदमी खालिस्तानी है। तो वहाँ पे शाहरुख खान को कई सारे हॉलीवुड के रिपोर्टर्स नहीं पहचान पाए। एक्चुअल में जब ये विदेश में है या कहीं है तो भाई इसको इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये पंजाब को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों आपने आजकल मेट गाला इवेंट के बारे में तो सुना ही होगा। ये इवेंट न्यूयॉर्क में होता है, मैनहट्टन में, और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, स्पेशली इंडिया में भी और साथ में पाकिस्तान में भी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई इसमें शाहरुख खान आए हैं, कियारा आडवाणी आई है, प्रियंका चोपड़ा गई हैं, साथ में दिलजीत दोसांझ गए हैं। तो मतलब इंडिया की जो फैन फॉलोइंग है, साथ में पाकिस्तान की जो फैन फॉलोइंग, ये बहुत ही ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये लोग इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक्चुअल में मेट गाला है क्या भाई? मेट गाला एक्चुअल में एक फंड रेजिंग इवेंट होता है। उसमें मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट है, उसके लिए पैसा इकट्ठा होता है। और मैं इसकी टिकट बता दूं भाई, इस साल $75,000 से ज़्यादा की टिकट है। मतलब कि आप ये समझ लो कि भाई 60-70 लाख रुपए तक की टिकट हो गई। लास्ट ईयर इसकी टिकट $50,000 की होती थी। ये इवेंट है क्या भाई? ये एक फैशन इवेंट है। फैशन इवेंट का मतलब ये कि इसमें बहुत सारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कि जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो एक्टर हों, सिंगर्स हों, किसी भी टाइप के हों, अपनी जो ड्रेस है वो देते हैं उनको, और उस ड्रेस को पहन के रेड कारपेट पे वॉक करें ताकि उनको भी पॉपुलैरिटी मिले, साथ में उनको भी वो फेम मिले, जिससे कि दुनिया भर के जो बायर्स हैं उनसे अपनी जो ड्रेस है वो खरीद पाएँ। और मैं ये बता दूं भाई, ड्रेस भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब इसी बीच भाई SRK का नाम आया। SRK की जो ड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मानी गई है। मतलब ब्लैक कलर में सूट वाला टाइप का जो मिक्सचर है, साथ में पेंडेंट एक जो पहना हुआ है, और हाथ में जो छड़ी है भाई उस पर बंगाल टाइगर है। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जो उनका पोज है वो देखा गया है। लेकिन उनके ऊपर भी भाई ये कंट्रोवर्सी हो गई है। साथ में दिलजीत दोसांझ के साथ भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। दिलजीत दोसांझ पे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये आदमी खालिस्तानी है। कैसे? कि भाई इसने जो ड्रेस पहनी है ना, उसके पीछे पंजाब का मैप है। पंजाब का मैप होने से ये है कि भाई इसको इंडिया का मैप लगाना चाहिए था। साथ में ये पंजाब या फिर जो खालिस्तानी जो लोग हैं उनको सपोर्ट करता है, और उन्हीं के लिए ये मैप लगाया गया है। ये इंडिया को कोई खास सपोर्ट नहीं करता। और शाहरुख खान की ट्रोलिंग क्यों हुई है भाई? शाहरुख खान की ट्रोलिंग का रीज़न ये है कि भाई शाहरुख खान ने जब रैम वॉक वगैरह कर दी, जब इवेंट के बाहर बहुत सारे जो उनके NRI फैंस थे वो उनके लिए भागा दौड़ी कर रहे थे, भीड़ वगैरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए ना, तो हॉलीवुड के जो रिपोर्टर्स हैं वो उनको नहीं पहचान पाए। I'm Shahrukh. I'm Shahrukh. I'm Shahrukh. भाई हॉलीवुड के जो रिपोर्टर्स हैं ना यार, उनका सीन थोड़ा डिफरेंट है। वो ज़्यादातर कोरियन जो स्टार्स हैं या फिर US के जो स्टार्स हैं उनको ज़्यादातर पहचानते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के जो पापराजी है, पेप्स है, वो हॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनको नहीं जानते, नहीं पहचान पाते। भाई उनकी नॉलेज नहीं है इतनी। तो वहाँ पे शाहरुख खान को कई सारे हॉलीवुड के रिपोर्टर्स नहीं पहचान पाए। वो ये सोचते थे कि भाई ज़्यादातर जो US के जो आर्टिस्ट हैं वही लोग आएंगे, या फिर कोरिया के जो आर्टिस्ट हैं वो लोग आएंगे। तो भाई शाहरुख खान भी दुनिया में वन ऑफ द रिनोड आर्टिस्ट हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। लेकिन वहाँ के जो रिपोर्टर्स थे वो उनको नहीं पहचान पाए। तो इसी बात के ऊपर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई कि भाई शाहरुख खान को दुनिया में नहीं जानते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। जो हॉलीवुड के जो रिपोर्टर्स हैं, जो कि केवल बड़े बड़े स्टार्स को जानते हैं, भाई उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो स्टार्स हैं ना, उनसे उनका कोई खास लेना देना नहीं है। मतलब वो ग्लोबल तरीके से जो है वो नहीं जानते हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर्स एक लिमिटेड जो एरिया है उसी में ही अपना वर्कआउट करते हैं। ज़्यादातर LA है, कैलिफोर्निया है, या फिर न्यूयॉर्क है, इस तरफ के जो आर्टिस्ट हैं या फिर जो सिंगर्स हैं उनसे। तो बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनका कोई खास ऐसा लेना देना नहीं है। तो और उस रीज़न इसका एक सेकंड ये भी है कि भाई शाहरुख खान पहले ऐसे स्टार बन गए हैं बॉलीवुड के, इंडिया के, जो कि रेड कारपेट पे वॉक किया है जिन्होंने। तो मतलब उनकी पॉपुलैरिटी आप समझ सकते हो इस टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब बात आती है भाई दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत दोसांझ की कुछ कोई भी एक्टिविटी हो, इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया की और स्टेट्स की या इंडिया की जो भी न्यूज़ है, मीडिया है, भाई वो उनके पीछे पड़ी रहती है। उनको इस तरीके से टारगेट करते हैं कि भाई ये बंदा तो खालिस्तानी है, ये तो खालिस्तानी के जो ग्रुप्स हैं इनको सपोर्ट करता है, इसका जो मन है वो खालिस्तान के साथ रहता है, इंडिया के साथ इसका कोई खास सपोर्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर भाई हाल फिलहाल में आप देखो तो भाई मोदी जी से भी इन्होंने अच्छी खासी मुलाकात करी थी। लोग ये कह रहे थे कि भाई इनका BJP से एंटी रहता है, या फिर BJP के जो IT सेल है वो इनकी ट्रोलिंग करता है। लेकिन एक्चुअल में आपने क्या देखा भाई, मोदी जी के साथ भी इनकी जो मीटिंग है वो हुई थी। अब उसके बाद बात आती है मेट गाला में। मेट गाला में जो उनकी ड्रेस है ना भाई, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि वो ड्रेस है ही इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग। एक्चुअल में जो महाराजा ऑफ पटियाला थे भूपेंद्र सिंह, उनकी रेफरेंस के थ्रू वो ड्रेस पहनी गई है। एज अ महाराजा की तरीके से उन्होंने पहनी गई। और मैं ये बता दूं भाई, उनको जो पेंडेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कुछ लोग तो इंटरनेट पर ये भी कह रहे थे कि 2.5 बिलियन का है। ऐसा इसलिए कि जो ओरिजिनल महाराजा का जो पेंडेंट है वो 2.5 बिलियन का है। लेकिन दलजीत दोसांझ की टीम से ये चीज़ पता पड़ी कि उन्होंने जब मांगा, उसको रियल में उस पेंडेंट को मांगा था, तो भाई उनके लोगों ने मना कर दिया कि उनको महाराजा ऑफ पटियाला का पेंडेंट नहीं मिलेगा। उन्होंने फिर किसी दूसरे डिज़ाइनर से उसको वैसा का वैसा बनवाया, और उसके बाद वो ड्रेस पहनी। ड्रेस में भाई उन्होंने जो पगड़ी है वो पहनी, उसके बाद तहमत पहनी, उसके बाद जो कुर्ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग जो ड्रेस है वो उनकी देखी गई है। उसके बाद उनका जो कुर्ता है, कुर्ते के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो भाई उसमें पंजाबी भाषा में कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, साथ में नक्शा भी बना हुआ है, नक्शा बन रहा है पंजाब का। और वहीं से जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो भाई उसके बाद उनकी एक्स पे जो है दबा के पब्लिक ने ट्रोलिंग करी।
लोग ये कहने लगे कि भाई ये बंदा तो खालिस्तान को सपोर्ट करता है, एक्चुअल में जब ये विदेश में है या कहीं है तो भाई इसको इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये पंजाब को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसने पंजाबी भाषा में इस तरीके से क्यों लिखवाया, और इसने जो मैप है वो अलग से पंजाब का क्यों कर दिया, या फिर खालिस्तानी होने वाले जो दावे हैं, मतलब जिसके बारे में एलिगेशंस दलजीत दोसांझ के ऊपर हमेशा से लगते चले आए हैं, जो इंडिया का मीडिया है ना वो भी उनके ऊपर खालिस्तान के जो दावे हैं वो लगाता रहता है। और इसी तरीके से जो ट्रोलिंग हुई ना वो भी इसलिए हुई कि भाई ये बंदा तो खालिस्तानी है, इसने मैप खालिस्तान का लगा दिया। लेकिन नहीं भाई, जब बात अगर आप उस मैप की देखो ना तो वो मैप है पंजाब का। तो अगर आप देखो जैसे हरियाणा के आर्टिस्ट हैं या फिर बिहार के आर्टिस्ट हैं या फिर महाराष्ट्र के कोई मराठी सिनेमा के जो रीजनल जो आर्टिस्ट हैं, आप उनकी गाड़ियों पे देखो, किधर देखो, जैसे हरियाणा के ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं ना भाई उनकी गाड़ियों पे भी हरियाणा का मैप लगा रहता है। तो भाई अपनी स्टेट के लिए हर बंदा इंडिया में प्राउड है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का, कोई केरला का है, भाई हर कोई अपनी स्टेट को बहुत आगे रखता है। देश उसके बाद सारी स्टेट को मिला के बनता है। ज़्यादातर कोई भी आर्टिस्ट अपनी भाषा को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो भाषा को रिप्रेजेंट करने का मतलब आप क्या समझते हो भाई? भाषा का रिप्रेजेंट करने का मतलब उसकी जो स्टेट है आप उसका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो उस बंदे ने, दलजीत दोसांझ ने अपने पंजाब का मैप लगा दिया। तो भाई क्या पंजाब का मैप लगाने से वो इंडिया का नहीं हुआ? पंजाब भी तो इंडिया का पार्ट है। और बात रही खालिस्तान वाली, तो खालिस्तान का जो मैप जो प्रपोज जो पहले से जो किया जा रहा है, जो सेपरेटिस्ट वाली जो बातें हैं जो चलती चली जाती हैं, वो मैप है ही एकदम डिफरेंट। वो मैप तो अलग ही तरीके का लंबा चौड़ा है। जो एक्चुअल जो पंजाब का इस टाइम पे मैप है, जो पंजाबी भाषा में दलजीत दोसांझ अपने गाने गाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उसी पंजाबी गाने की वजह से वो दुनिया में पॉपुलर हुए। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो आज की डेट में हिंदी गाने या फिर गाने हो, आज भी वो पंजाबी गाने गा रहे हैं और पंजाबी भाषा से ही उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है। तो भाई पंजाब उनके सर पे है, वो तो खुद कहते हैं पंजाब ताज है, पंजाब से ही जो उनका असली रिलेशन है वो वहीं से निकला। तो भाई पंजाब को रिप्रेजेंट करने में क्या दिक्कत है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके बाद जो इतने सारे लोग हैं उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके पीछे जो वर्ड्स लिख रहे हैं, भाई वो जो वर्ड्स है ना, अगर आप उनका मीनिंग देखोगे तो भाई उसमें खालसा एक कम्युनिटी है सिखिज्म के अंदर ही, उस कम्युनिटी के जो वर्ड्स हैं जिसमें भगवान को पुकारा जा रहा है वो वर्ड्स हैं। उसमें उल्टा सीधा ऐसा कुछ भी कोई गलत चीज़ है ही नहीं। तो वो वर्ड्स एक तरीके से भगवान की वाणी आप कह सकते हो सिखिज्म में। भाई मेरे को इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने उसके वर्ड्स की रीडिंग पढ़ी है, मैंने उसके बारे में सर्च करके पता किया, तो मेरे को तो यही पता पड़ा कि उसमें भगवान को एक्चुअल में कॉलिंग की जा रही है, या फिर जो गुरु साहब हैं, जो भी गुरु जी हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो उसमें कोई ऐसा नेगेटिविटी वाला कोई पर्पस है ही नहीं। तो भाई लोगों को अपने आप से वैसे हिसाब से प्राउड फील करना चाहिए कि भाई पंजाब का बंदा या इंडिया का बंदा वहाँ पे जाके आपको इतना बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मेट गाला पे जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। मतलब अभी आप हाल फिलहाल में एक और न्यूज़ सुनोगे कि भाई पाकिस्तान की एक मीडिया डिज़ाइनर है ज़ारा, वो ये कह रही है कि भाई ये लोग हमारे आर्टिस्ट हैं, तो लोग उनको ट्रोल करने लगे। भाई देखो, अगर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हिंदुस्तान से बन के बाहर जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई मेरे हिसाब से इंडिया की जो जनता है ज़्यादातर उनको सपोर्ट ही करना चाहिए। और पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं। भाई पाकिस्तान का उनसे क्या लेना देना? पहली बात तो ये नहीं समझ में आया। पाकिस्तान की इंडस्ट्री ठप है, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं दुनिया में। पाकिस्तान ऑलरेडी फेल्ड स्टेट हो चुकी है। और ये जो आज के टाइम में जो लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, जो सिंदूर ऑपरेशन जो चल रहा है, भाई ये सब भी आप देखो ना, तो इन सब के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना। पाकिस्तान का तो कोई लेना देना है ही नहीं। बात आती है बॉलीवुड की, मुंबई की, पंजाब की, हमारी जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं, भाई ये सब इन स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि इंडिया क्या है। इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे कल्चर हैं, तो हर कल्चर का एक एक बंदा अगर चला भी जाए, रिप्रेजेंट करे, तो भाई वो जाना तो इंडिया से ही जाएगा। वो ये बोला जाएगा कि भाई ये राजस्थानी है, राजपूती कल्चर है, ये पंजाब है, पंजाबी कल्चर है, पहाड़ी है, उत्तराखंडी है, मतलब हर जगह का स्टेट के हिसाब से बोला इंडिया ही जाएगा। लेकिन उसकी स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ेगी। तो लोगों को समझ में आएगा कि भाई इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है, कितना बड़ा एक कल्चर का ग्रुप है, और इस कल्चर में हर कोई समाया हुआ है। तो भाई इसके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से है भी नहीं। लेकिन जो भी लोग भाई इसको ट्रोल कर रहे हैं ना, ट्रोलिंग करने वाले खालिस्तान वाले, जो ये जो सेपरेटिस्ट वाला जो टॉपिक है वो हमेशा से दलजीत के लिए जोड़ा जा रहा है। बहुत टाइम से सारी जो प्रोसेस है वो चल रही, मीडिया में भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। लेकिन दलजीत भाई इस चीज़ को खुद ही झुकला चुके हैं और इसके बारे में खुद भी डायरेक्ट नहीं बोलते कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब एक बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है उनके खिलाफ, ताकि उनका जो स्टारडम है जो कि देश में फैला हुआ है, विदेश में फैला हुआ है, वो गिर जाए। सारी प्लानिंग यही है। इसके साथ मैं बता दूं, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का भी जो लफड़ा है वो भी देखने के लिए मिला, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की जो ड्रेस थी और शाहरुख खान की जो ड्रेस थी, दोनों ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉन मूवी के टाइम की ड्रेस है। क्योंकि बताते हैं, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि दोनों के बीच में उस टाइम में अफेयर वगैरह चल रहा था, बाद में वो सेपरेट हो गए थे। तो लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि दोनों जब एक्स एक साथ सामने आते हैं या फिर मिलते हैं एक दूसरे से, तो फिर कैसा रिएक्शन होता है, क्या होता है। लेकिन भाई दोनों का आमना सामना वैसे पड़ा नहीं। इस टाइम पे प्रियंका चोपड़ा अलग है। और मैं ये बता दूं, करण जौहर ने जब सारे लोगों की फोटो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी, तो प्रियंका चोपड़ा की नहीं करी थी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की तरफ से यारों पहले भी लग चुके हैं कि भाई करण जौहर जो है वो बॉलीवुड माफिया है और उन्होंने ही उनको इंडस्ट्री से निकलवाया है, जबकि वो डिजर्व
तरफ ज़्यादा करती थी, इसलिए वो बॉलीवुड को छोड़ के चली गई और हॉलीवुड में जाके उन्होंने अपना बेस बना लिया। तो ये सारे जो रूमर्स हैं इसके इर्द गिर्द ये सब भी चल रहे थे, मेट गाला के थ्रू काफ़ी कुछ चल रहा था। आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।